नमस्ते। आज हम तीसरा प्रश्न देखने वाले हैं। कल हमने देखा था कि कौशल्या माता का कौशल्यपूर्ण पेरेंटिंग आज हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। आज का प्रश्न है, लव कुश की चर्चा चल रही है, बाल लीला की चर्चा चल रही है। तो मैं बहुत बार इस विषय पर सेमिनार्स देती हूँ। प्रेगनेंसी का स्ट्रेस, टेंशन, कैसे वो स्ट्रेस फ्री रहे, उसने कैसे प्रसन्न रहना चाहिए, इस पर तो बहुत बार बात करती हूँ। लेकिन सीता माई को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि अरे पूरी वनवास पूरा खत्म करके अग्नि परीक्षा देके सीता महारानी बन गई है, अयोध्या की सम्राज्ञी बन गई है, और अचानक से प्रसंग आ गया और उसको फिर से वन में जाना पड़ा जब वो प्रेग्नेंट थी। ट्विंस थे अंदर, ट्विंस प्रेगनेंसी, यानी आज हम देखेंगे तो ये बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी की केस है, तो हम कैसे उनको ट्रीट करते हैं। और इधर सीता माई को ऐसा हुआ तो भी लव कुश निर्माण हुए, तो ऐसा कैसा हुआ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे हो भी सकती है आज भी किसी के लाइफ में। सबसे पहले यहाँ एक फर्क है, यह परिस्थिति मानवों पर आती है और भगवान लीला करते हैं। तो जो परिस्थिति हम इमेजिन कर रहे हैं सीता माता की, शायद लक्ष्मी स्वरूपा सीता माता को वो यानी उनका लीला का एक भाग था। दूसरा, अभी रामायण के भी बहुत सारे विविध रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, कंब रामायण है, तो अलग अलग जगह ये सारे प्रसंग जो है थोड़े से अलग अलग भाव से डिस्क्राइब किए गए हैं। जैसे कि एक रामायण में बताया गया है कि स्वयं सीता ने कहा कि आपका जो राजा करके जो दायित्व है उसमें समझो मैं आड़ आ रही हूँ, बीच में आ रही हूँ, तो फिर मेरा परित्याग कीजिए। तो अभी ऐसा इतने लेवल की कोई स्त्री होना भी बहुत मुश्किल है। फिर भी सीता माता जब वो वाल्मीकि के आश्रम में गई, हमें ना क्या हो रहा है कि 14 वर्ष का राम जी का वनवास और उत्तर रामायण का सीता माता का वाल्मीकि आश्रम में जाना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो वहां वाल्मीकि आश्रम में पति नहीं था, लेकिन उनका ख्याल रखने वाला पूरा आश्रमवासी गण थे। यानी ऐसा नहीं था कि उनकी रक्षा करने के लिए या उनको कुछ जो चाहिए जो नहीं चाहिए वो पूछने के लिए कोई, जिसको हम मराठी में बड़ी डाले, या कोई सीनियर या बुजुर्ग लोग है, वो नहीं थे, ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोग थे जो उनकी बहुत छोटी छोटी जो चीजें हैं वो देखती थे। दूसरा ऐसा है कि हम हमेशा गर्भवती का स्ट्रेस और उससे होने वाले परिणाम, जो कैंसर, बच्चों में कैंसर से लेके तो सुसाइडल टेंडेंसी तक हो सकते हैं, वो सब देखा है। लेकिन ये सारा स्ट्रेस मानसिक स्ट्रेस है। अभी क्या हो रहा है, हम सीता माता की अपेक्षा आज की जो स्त्री है, गर्भवती स्त्री, वो फिजिकली तो बहुत रिलैक्स है, और हम फिजिकल स्ट्रेस को अभी स्ट्रेस मानते ही नहीं है, क्योंकि वो कितना कम कर सके उसका ही सारा प्रयास चल रहा है। लेकिन मेंटल स्ट्रेस जो है, वो मेंटल स्ट्रेस सीता माँ को ऐसे लगता था कि यहाँ अयोध्या में रहकर प्रभु राम जी के ऊपर जो लांछन लग रहा है वो बार बार सुनने से मुझे ज्यादा स्ट्रेस आएगा। उससे अच्छा मैं नगर से ही बाहर हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे हजारों किलोमीटर दूर तो नहीं हूँ, सिर्फ उपवन में हूँ, एक बहुत बड़े ऋषि के कुटिया में हूँ। जैसे हमने नरसिंह देव की लीला में प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखा कि तब तो वो बड़े महल में नहीं थे, नारद मुनि के आश्रम में थे, लेकिन रिजल्ट तो अच्छा था। ये कथा सीता माता को मालूम थी, क्योंकि वो सत्य युग की है, ये त्रेता युग की है। तो किस प्रेगनेंसी में किसी ऐसे वातावरण में, सात्विक वातावरण में जाना कि जहां शास्त्रों की चर्चा हो रही है, कैरेक्टर या जिसको हम चरित्र के बारे में चर्चा हो रही है, भगवान राम का चरित्र जहां गुणगान हो रहा है, तो वहां जब सीता माता गई तो एक्चुअली उनका स्ट्रेस कम हुआ। हाँ, हम दिखाते हैं रामायण में कि वो लकड़ी तोड़ने जाती थी, वो पिक्चराइजेशन है, लेकिन
और जैसे फले ने वो परिचय देते हैं, ऐसे हम बोलते हैं कि कुछ भी हुआ है या नहीं हुआ है कब पता चलेगा, जब फल आते हैं तब। अभी लव कुश जैसे बड़े हुए हैं, उनके जो कैरेक्टर्स यहाँ डेवलप हुए हैं, वो फल दिखा रहा है कि उनका प्रेगनेंसी बहुत अच्छा हुआ। और दूसरा, पति साथ में नहीं है उस समय, तो वास्तव में हम देखा जाए तो हमारे यहाँ भी पहले के जमाने में प्रेग्नेंट लेडी को जितना जल्दी हो सके मायके ही भेजते थे, क्योंकि पति की अपेक्षा वो उस समय पूर्ण नहीं कर सकती है, और उसको जो डिमांड्स है, उसकी डिमांड्स वो ससुराल में मांग भी नहीं सकती है, संकोच के कारण। ऐसे नहीं कि ससुराल वाले देंगे नहीं। तो ये भी हम जब सोचेंगे तो हमें पता चलता है कि सीता माता को वो जो यानी पति, मेरे कारण पति को बोला जा रहा है, उसका स्ट्रेस, प्रेगनेंसी में मैं अभी मांगू तो कोई देगा नहीं देगा, क्या होगा, उसका स्ट्रेस, तो उससे वो रिलीव है। और यहाँ तो पूरा सात्विक वातावरण है, इसलिए बहुत सात्विक दोनों बच्चे वहाँ पैदा हुए कि जो 5 साल में ही पूरी राम कथा गीत के रूप में गा रहे हैं, और भगवान राम भी उनको बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं। खुद का ही चरित्र भगवान राम जिनके मुख से सुन रहे हैं, उतने इतने पावरफुल बच्चों का संस्कार उधर हुआ है, तो इसलिए ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अभी के समय में कहते भी है कि सीता माई को जो हम बोलते हैं कि डोहाळे मराठी चला म्हणतात, तो दौरुद अवस्था होती है, तो सीता माई को गोद भराई, सीता को ये इच्छा भी हो रही थी सीता माई को कि मुझे वन में जाकर करना, किसी को कुछ खाने की इच्छा होती है कुछ, तो सीता माई को ये इच्छा हो रही थी। जैसे शिवाजी महाराज की माँ को युद्ध करने की इच्छा हो रही थी तो शिवाजी महाराज आ गए, वैसे सीता माई को वन में जाने की भी इच्छा हो रही थी, तो ये भी एक है। तो और आज की फिर माँ के लिए आप क्या बताना? हाँ, दूसरा ये है, हम रिलेट नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा ये है कि आज के समय में किसी माता को पोल्यूशन भरे शहर से, समझो कहीं गांव जहाँ ऑक्सीजन 21% मिल रहा हो नसीब से, कहीं 20% तक भी, तो भी उनके बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। निसर्ग करेगा। हाँ, तो निसर्ग के तरफ बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी हम आईआईटी के कैंपस जब देखते हैं, तो आईआईटी के कैंपस में बिल्डिंग से ज्यादा पेड़ रहते हैं, और कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वहां जाओ, वहां बिल्डिंग ज्यादा रहेंगे, पेड़ कम रहेंगे। सिंपल टेक्निकल एजुकेशन देने वाले, या हमारे स्कूल भी देखो, जहाँ क्रिएटिविटी नहीं है, जहाँ कंफर्मिटी है, सिर्फ पढ़ना और रटना और बोलना है, वहाँ निसर्ग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ नया कुछ सोचना है, तो वहां तो हमेशा गर्भवती को निसर्ग के पास जाने की अभिलाषा होना बहुत अच्छा है। तो उस हिसाब से आपका वो पहले का 3 महीना, बाद के 9 महीने में ये प्लानिंग होना चाहिए कि अभी पूरा 9 महीने तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जहाँ पॉसिबल है, हाँ, जितना हमें निसर्ग के पास जाना चाहिए। यानी ऐसा बोल सकते कि सीता माई को एक प्रकार से मैका मिल गया था, और सात्विक, यानी जनकपुरी तो थी लेकिन ये और सात्विक मैका मिल गया, जहाँ पे वन का भी वातावरण था, जो उनको लग रहा था अंदर से वो भी मिल गया, पूरा सत्वगुण का वातावरण मिल गया। तो इस प्रकार से हम गोप्रेग ऐप में बहुत सारे एक्टिविटीज दी है, जहाँ पे आप निसर्ग के साथ रह सकते हो, क्योंकि अभी हमें ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है बार बार खेती में जाना, लेकिन एज ए एक्टिविटी, यानी हम बोल रहे हैं कि हम ये सब आर्टिफिशियली करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भी करना चाहिए, क्योंकि क्रिएशन का काम निसर्ग है और निसर्ग ही वो अच्छे तरह से करेगा। धन्यवाद।